भैरवपुर, कभी सुना है इस गांव के बारे में? कहते हैं ये एक ऐसा गांव है जो एक आवाज के साए में जीता है। एक ऐसी आहट जो सुनाई तो देती है पर कभी दिखती नहीं। तो चलिए आज उसी अनसुनी आहट की खौफनाक कहानी की परतों को खोलते हैं। हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की शुरुआत होती है गांव की सरहद पर खड़ी उस पुरानी वीरान हवेली से। वहां के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई अनदेखा साया घूमता है और उसके कदमों की आहट हवा में गूंजती है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गांव घूमने आई रीना अपने दोस्तों से लगी एक शर्त के चक्कर में उस शापित हवेली में अकेले दाखिल हो जाती है। आप जानते हैं, एक मजाक में उठाया गया कदम जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल साबित होने वाला था। सोचिए, वो जैसे ही अंदर गई, भारी दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। घोर सन्नाटा। रीना ने अपनी टॉर्च चलाई और उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी और उसका दिल बैठ गया। दीवार पर एक नहीं, दो परछाइयां थीं और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, किसी के भारी कदमों की आहट जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। पर देखिए, हवेली का वो खौफ सिर्फ रीना तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द वो अनसुनी आहट हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे भैरवपुर में फैल गई। अब डर किसी एक घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का मेहमान बन चुका था। अब कमाल की बात यह है, या कहूं कि खौफनाक बात यह है, कि ये आहट गांव के अलग अलग लोगों को अपना निशाना बना रही थी और हर किसी का तजुर्बा बिल्कुल अनोखा था और उतना ही ज्यादा भयानक। जैसे कि रघु, गांव का नाई, देर रात अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था जब रास्ते में उसे हरी आंखों वाला एक सफेद साया दिखा। वो डरा, भागा, लेकिन कदमों की आहट उसके पीछे पीछे घर तक आई। उस रात के बाद रघु का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। वो बस एक ही बात रटता रहता, आहट, आहट मुझे ले जाएगी। फिर थे अनिरुद्ध, स्कूल के टीचर, जो इन सब बातों को अंधविश्वास और वहम मानते थे। एक रात सुनसान सड़क पर साइकिल से जा रहे थे, तभी उन्हें लगा कोई पीछे चल रहा है। पलटकर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही वो आगे बढ़े, किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। उस दिन अनिरुद्ध का सारा विज्ञान डर के आगे हार गया था। और ऐसी ही एक कहानी है बस ड्राइवर अमर की। रात की आखिरी बस चला रहा था जो पूरी तरह खाली थी। फिर भी उसे शीशे में दिखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने घबराकर बस रोकी, पीछे देखा तो सीट खाली थी। पर जैसे ही वो वापस अपनी सीट पर बैठा, एक ठंडी सर्द आवाज बस में गूंजी, जल्दी क्या है, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। कहते हैं उस दिन के बाद अमर ने कभी रात में बस नहीं चलाई। अब जब गांव में दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शहर से डीसीपी अरविंद को जांच के लिए भेजा गया। वो इन कहानियों को, आप जानते हैं, महज अंधविश्वास मानते थे। लेकिन सच का पता लगाने जब वो खुद उस हवेली पहुंचे तो वही भारी कदमों की आहट उनके कानों में भी पड़ी। अब तर्क और हकीकत के बीच की दीवार हिलने लगी थी। अब तक रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद तीनों को यह एहसास हो गया था कि इस डर से भागने का कोई मतलब नहीं, इसका सामना तो करना ही होगा। और उन्होंने फैसला किया कि वो उस आहट की जड़ तक जाएंगे, यानी हवेली के सबसे खौफनाक हिस्से, उसके तहखाने में। जंग लगे लोहे के भारी दरवाजे को जब उन्होंने धक्का देकर खोला तो मानो एक सदी पुरानी बदबू और खामोशी बाहर आ गई। एक एक सीढ़ी उतरते हुए ठंड बढ़ती जा रही थी। वो उस जगह जा रहे थे जहां भैरवपुर के सारे राज दफन थे। और फिर टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां खून से एक संदेश लिखा था, मेरा श्राप है आहट, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब यह बिल्कुल साफ था कि यह कोई वहम नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप था। और तभी तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक सफेद धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हवा में वही जानी पहचानी आहट गूंज रही थी, लेकिन इस बार वो बहुत पास थी। भैरवपुर का खौफ अब उनके ठीक सामने खड़ा था। और फिर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वो ललिता थी, इसी हवेली की मालकिन। 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी आहटें और चीखें इन्हीं दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई थीं। अब जब सच सामने था तो उन तीनों ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया।
एक ऐसा फैसला जो या तो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देता या फिर उन्हें भी इसका हिस्सा बना देता। अचानक से तहखाने की दीवारें कांपने लगी। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे और डीसीपी अरविंद ने हवेली को आग लगाने का फैसला किया। उन्हें लगा, एक उम्मीद थी कि हवेली के जलने से शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये आहट हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। उस रात जब हवेली की लपटें आसमान छू रही थीं, तो सालों में पहली बार भैरवपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आहट बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा कि चलो आखिरकार वो बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ श्राप आग की लपटों में नहीं जलते। ये शांति एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, रीना अपने कमरे में पड़ रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और कमरे का माहौल बदलने लगा। अब जाकर इस श्राप की असली और ज्यादा भयानक सच्चाई समझ आई थी। वो आहट कभी हवेली से बंधी ही नहीं थी। वो तो एक साया बन चुकी थी जो उस रात रीना के साथ होली थी। एक ऐसा साया जिसे जलाया नहीं जा सकता था। और फिर रीना के कानों में वही आवाज पड़ी, उसके बंद कमरे के एक कोने से आती हुई। वही धीमे सधे हुए कदमों की आहट जो एक बार फिर धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। तो देखिए, हवेली जल गई, राज भी खुल गया, लेकिन आहट तो अब भी जिंदा है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, और जो एक बार उस अनसुनी आहट को सुन लेता है, क्या उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी हो सकती है?